Hello students, good morning. Mona ma'am is here and in this video we are going to study class 9th geography chapter 4 and this video is part 6 of this series. In this video we will study about Indian monsoon and we will know how monsoon winds are formed and get their power to reach Indian subcontinent. Okay, and yesterday we have discussed about the mechanism of the monsoon. Then students, yesterday we have discussed about the ITCZ, okay, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्रॉड ट्रफ है, लो प्रेशर जहां क्रिएट होता है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में. ओके, नाउ it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. तो ये चीज़ भी नोटिस की गई है कि जो प्रेशर कंडीशंस होती हैं साउदर्न ओशियंस के ऊपर वो भी मॉनसून को इफेक्ट करती है या मॉनसून पे इफेक्ट डालती है. नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ when the tropical eastern south Pacific Ocean experiences high pressure. इसमें बताया गया है कि जब पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन जो है एक तरह से हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है या वहाँ पे जब हाई प्रेशर डेवलप होता है, देन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन उस टाइम लो प्रेशर डेवलप करता है. ओके, बट इन सर्टेन ईयर्स, लेकिन कुछ सालों में देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर in comparison to the eastern Indian Ocean. Okay, then एक रिवर्सल मीन्स उल्टा जो चक्र है, इनका क्रम है वो हो जाता है. कैसे कि रिवर्सल हो जाता है प्रेशर कंडीशंस में. जो ईस्टर्न पैसिफिक था वहाँ पे हायर की बजाय लोअर प्रेशर डेवलप हो जाता है और ईस्टर्न इंडियन ओशियन में लोअर की बजाय हायर प्रेशर डेवलप हो जाता है. ओके, दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज द साउदर्न ऑसिलेशन और एसओ. एसओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा और इसको फुल फॉर्म में हम बोलेंगे साउदर्न ऑसिलेशन या दक्षिणी दोलन. ओके, द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती. ताहिती किसको बोला गया है? पैसिफिक ओशियन का 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट को. ओके, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडियन ओशियन 20 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 130 डिग्री ईस्ट. इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून. मॉनसून की इंटेंसिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए इस डिफरेंस को मेजरमेंट इसका किया गया है. इसकी जो मॉनसून की इंटेंसिटी है उसको एक तरह से मापा गया है. ओके, इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर जो प्रेशर डिफरेंसेस है वो नेगेटिव आते हैं, इट वुड मीन, तो इसका मतलब होगा कि मॉनसून या तो लेट आएगा, देन बिलो एवरेज या फिर बिलो होगा. ठीक है, एवरेज होगा. ए फीचर कनेक्टेड विद द एसओ, एक फीचर कनेक्ट है एसओ के साथ. ओके, तो एसओ की ही एक फीचर है जिसको हम बोलेंगे एल नीनो. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुली. एल नीनो फेनोमेनन इन विच ए वार्म ओशियन करंट. व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो इज ए वार्म ओशियन करंट. ठीक है, एल नीनो एक गर्म जलधारा है, गर्म ओशियन करंट है. अब देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में. दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट, जो कि पेरुवियन कोस्ट पे बहती है. इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 ईयर्स. देखो, पेरुवियन करंट मीन्स पेरू के तट पे बहने वाली ओशियन करंट को कहा गया है. ठीक है, पेरू देश के जो कोस्ट है वहाँ पे बहने वाली, ब्लो करने वाली करंट को, ओशियन करंट को पेरुवियन करंट कहा गया है. ठीक है, तो 2 to 5 ईयर्स मीन्स 2 से 5 सालों में कभी ऐसा होता होगा कि जो कोल्ड पेरुवियन करंट है, पेरू पे जो है करंट, ओशन करंट जो है वो कोल्ड है, मीन्स वहाँ समुद्री जो पानी है वो ठंडा है, तो वो कोल्ड करंट है. ओके, तो उसके बदले में कभी कभी 2 से 5 ईयर्स के बीच में एक वार्म ओशियन करंट है जिसका नाम है एल नीनो. ठीक है, तो एल नीनो एक ऐसी फेनोमेनन है या एक ऐसी वार्म ओशियन करंट है दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट,
जो कि पेरुवियन कोस्ट पे बहती है इन प्लेस ऑफ, किसके बदले में, कोल्ड पेरुवियन करंट के बदले में, एवरी 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 सालों के बीच में, कभी, डेली नहीं, कभी, ठीक है। देन द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। तो जो चेंजेस है प्रेशर कंडीशंस के वो कनेक्ट है किससे, एल नीनो से। हेंस द फेनोमेनन इज रेफर्ड टू एज एनसो। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी फेनोमेनन को क्या कहा गया है, एनसो, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस। ओके, what is El Nino? I hope you understand very well. Now El Nino, this is a name given to the periodic development of a warm ocean current। ठीक है, ये एल नीनो जो है एक नाम है जो वार्म ओशन करंट के रूप में इसको दिया गया है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज ए टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। अभी मैंने बताया कि परमानेंटली ये ब्लो नहीं करती है, जो कोल्ड पेरुवियन करंट है उसके रिप्लेसमेंट में कभी कभार टेम्परेरी करंट के रूप में, वार्म ओशन करंट के रूप में ये ब्लो करती है। ओके, and El Nino is a Spanish word meaning the child and refers to the baby Christ as this current starts flowing during Christ। El Nino एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मीनिंग बच्चा या बेबी, ठीक है। एल नीनो जो स्पेनिश वर्ड है इसका मीनिंग है द चाइल्ड एंड रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट। ये किसको रेफर करता है, एक बेबी क्राइस्ट को, ठीक है। बिकॉज क्यों करता है, एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि ये जो धारा है, ये करंट है, ये कब बहना स्टार्ट करती है, ड्यूरिंग क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस के समय ये धारा बहना शुरू करती है। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। ठीक है, एल नीनो की जो प्रेजेंस है वो सरफेस जो सतह है, समुद्र की जो सतह है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और जो उस क्षेत्र की जो ट्रेड विंड्स होती हैं उसको एक तरह से शिथिल कर देती है या वीक कर देती है, कमजोर बना देती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। ओके, मीन्स मॉनसून किस तरह से आता है हमारे कंट्री में और किस तरह वो विड्रॉल होता है, मीन्स जाता है, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल की प्रोसेस पढ़ने के लिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, द फर्स्ट इज द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। टॉपिक, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। देन इसको इजीली समझने के लिए मैंने बुक से कुछ इजी पॉइंट्स के वे में आपके लिए ये तैयार किया है, तो यहाँ से हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून क्या है कि इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या कि मॉनसून का ड्यूरेशन कितना होता है और ये कब हमारे कंट्री में एंट्री करता है, कहाँ से करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून टुमारो। ओके, थैंक यू।